नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे 2023 में बेस्ट 3 स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड भी ज़्यादा है। चलो आगे बात करते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड ऐड करना है या कौन सा म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो के बाहर का रास्ता दिखाना है, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्मॉल कैप फंड बहुत एक रिस्की फंड है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा गिरता है। लेकिन जब प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में जब लार्ज कैप देता है तो उससे 2 गुना ज़्यादा रिटर्न देता है स्मॉल कैप फंड। इसलिए स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्की, ज़्यादा रिवॉर्ड वाला फंड है। इसमें अगर मिनिमम हॉराइजन आपका 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर प्लस हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम हॉराइजन 5 ईयर होना चाहिए, इससे कम होगा तो अब इसमें निवेश मत कीजिए, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। चलिए पहले बात करता हूँ। जो नंबर 1 फंड है स्मॉल कैप है, वो है कैनरा रूबी का स्मॉल कैप फंड। अब देख सकते हैं 3 ईयर में रिटर्न दिया है 33.20, जो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 3.90% रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ में बात करें तो 1.25%, ओवरऑल बात करें तो 26%। बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक में हमको जहाँ दे रहा है 6% 7% रिटर्न, उससे अच्छा तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 ईयर का आप रिटर्न देख सकते हैं इसमें। मैं इसलिए पहले कहा था मिनिमम हॉराइजन आपको 5 ईयर होना चाहिए। उसको रिस्क रिवार्ड, जिसका जितना रिस्क है उतना रिवार्ड इसमें मिलता है। इसमें देखते हैं एन अभी रेट चल रहा है 25.96, रेटिंग है 5 दे रहा है ग्रो में। मिनिमम SIP 1000 कर सकते हैं। मिनिमम SIP जो आप कर सकते हैं 1000। इसका फंड साइज देख सकते हैं 4,567 करोड़ है। होल्डिंग की बात करें, इसका जो मेन होल्डिंग है सिटी यूनियन है, KEI है, सर में 2% जो स्मॉल कैप कैटेगरी का होता है उसी में इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है। इसके एग्जील्यूट के बारे में बात करता हूँ। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.41%, जो बहुत ही अच्छा है। एग्जिल लोड है 1% रिडीम ऑफ 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उससे 1% डिडक्ट होके आपको अकाउंट में आ जाएगा। रिटर्न और रैंकिंग देखिए, लास्ट 1 ईयर में इसका रैंकिंग है 10, लास्ट 3 ईयर में 2 नंबर में रैंकिंग में चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं नंबर 2 स्मॉल कैप फंड, जो बहुत ही ज़बरदस्त फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखो क्वांट स्मॉल कैप ने 48.08%, जहाँ हमको 33 दे रहा था कैनरा रूबी को, उसका कितना ज़्यादा, उससे कितना परसेंट ज़्यादा दे रहा है। देखिए लास्ट 1 ईयर में 3.50, 3.5%। 5 ईयर में देखो 24%। मतलब आप मान के चलिए मिनिमम हॉराइजन 5 ईयर हो तो आपको 20% प्लस आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है क्वांट स्मॉल कैप, कोई भी स्मॉल कैप में। मतलब आपको मिनिमम मैं बात करूँ तो 15% आंख बंद करके मिलेगा, जहाँ FD में 5%, 6%, 7% जो दे रहा है। हम अगर नॉर्मली अकाउंट में रखते हैं पैसा, कहाँ दे रहा है 3%, 4%। जो अच्छा जो सेक्टरल बैंक है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा है, लेकिन उससे अच्छा स्मॉल कैप फंड में देखिए इसके NAV प्राइस है 151.22, 5 रेटिंग है। इसमें भी SIP कर सकते हो 1000। फंड साइज ये थोड़ा छोटा है, 2,870 करोड़ है। होल्डिंग देखिए 75 होल्डिंग के साथ ये चल रहा है क्वांट स्मॉल कैप। ITC सेक्टर में 9.39% जो होल्डिंग कर रहा है। जिंदल स्टील में 5%, IRB में 5%, पंजाब नेशनल बैंक जो है 5%, जिसमें देख सकते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड है उसी में ये निवेश कर रहा है। इसका रैंकिंग देखिए लास्ट 3 ईयर में 1 रैंकिंग है, 48% रिटर्न जनरेट करके दिए है हमको। 5 ईयर में 24%, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपको पोर्टफोलियो में पहले से कोई क्वांट का म्यूचुअल फंड ले रखा है तो दूसरा मत लीजिए, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉलो करते हैं तरीका दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं, जो बाई कर लिया होल्ड कर दिया, नहीं, ये उसी की तरफ जाता है जैसे बाई किया सेल किया।
बस जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा उधर ही वो खरीदेगा। जैसे उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, जब उसको लग रहा है जो मार्केट यहाँ से गिरने वाला है वो तुरंत उसको सेल करके निकल जाएगा। इसलिए जो 48% जो रिटर्न देख रहा है, अब अगर 2 महीना पहले देखता तो उसमें 55% रिटर्न देखने को मिलता था उस टाइम, लास्ट 3 ईयर में। क्योंकि लास्ट 2 महीना में मार्केट थोड़ा अप डाउन, इसीलिए थोड़ा नीचे दिखा रहा है 48%, जो बहुत ही अच्छा फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो बात कर रहा हूँ 0.62% है। 1 ईयर में अगर एग्जिट कर जाता तो 1% आपको रिडीम चार्ज देना पड़ेगा। लास्ट आते हैं नंबर 3, स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। देखो SBI ने भी 3 ईयर में दे रहा है 25%, मतलब लगभग 26%। लास्ट 1 ईयर में दे रहा है 6%। इसमें भी मिनिमम ऐसा भी कर सकते हैं, 500 रुपये से इनमें ऐसा भी कर सकता है। इसका फंड साइज देखिए 15,348 करोड़, बहुत बड़ा फंड है ये। इसमें भी अगर 3 ईयर का देखो, 3 ईयर में देख लिए, ओवर 5 ईयर में देखिए 14%। मैं बोला ना पहले, जो आँख बंद करके 15% आपको रिटर्न मिल ही जाएगा स्मॉल कैप में। देखिए ओवरऑल ये जब से ओपन हुआ है तब से कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, 25.19% रिटर्न दे रहा है। जितना रिस्क उतना रिवार्ड। इसका होल्डिंग 53 होल्डिंग में जा रहा है आगे। आप लोग देख सकते हैं किस में वो इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें एग्जीट के बारे में बात करें, इसमें एक्सपेंस रेशियो जो थोड़ा ज़्यादा है 0.71%। देखो 1% से नीचे है तो अच्छा है, 1% से ऊपर है थोड़ा महंगा है। वो एग्जिट लोड है 1% है, अच्छा है। मैं एक बार ले चलता हूँ, जो स्टेप अप SIP अगर करोगे आप कैलकुलेटर में, कितना रुपया आपको इन्वेस्ट हो सकता है। अगर मान के चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ 5,000 मंथली SIP कर रहा हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड में, 2-3 5 हज़ार कर रहा हूँ तो 2-3 म्यूचुअल फंड में 5,000 के SIP कर रहा हूँ। मिनिमम हम स्टेप अप जो होता है एनुअल स्टेप अप, मतलब आज अगर 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आप अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, आप कोई पे बांट रहे हैं, उसी पे जो बांट रहे हैं उसको 10%, 20%, 15%, जितना आपको मर्जी उतना परसेंट आप हर साल बढ़ाते जाइए, तब जाके आपको एक बड़ा फंड आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे मैं इधर किया 10% बढ़ा दिया, जो मेरा जितना 5,000 है इसको एक साल जैसे हो जाएगा मैं 10% बढ़ा दूंगा, 10% अमाउंट बढ़ा दूंगा, हर साल मैं 10% बढ़ाऊंगा। उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बोला 15 में सबसे लो ही लेते हैं, 15% जो आँख बंद करके मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, हम टाइम पीरियड लेते हैं। देखिए पहले 5 ईयर मैं इसको कमाल दिखाता हूँ, जितना ड्यूरेशन है उतने कमाल है। देखिए 5 ईयर में, 5 ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, 3,66,000 है। ठीक है, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 5 ईयर में, 1,33,000 आपको रिटर्न मिल रहा है। ओवरऑल आपको 5 लाख मिल रहा है, मतलब 1,33,000 मिल रहा है। अगर इसी 5 की जगह में मैं 10 कर देता हूँ, एक बार कमाल देखिए, 10 कर दिया, कहाँ था, कहाँ 5 लाख था, 5 लाख का 5 ईयर में जैसे ही बढ़ा दिया, मेरा अमाउंट कहाँ चला गया, 18 लाख चला गया। और कमाल देखिए 15 ईयर कर दिया, मैं 15 ईयर कर दिया। 15 ईयर में देखिए 51 लाख मिल रहे हैं आपको, 51 लाख, मतलब मैं जितना साल। और 20 साल में देखिए, 20 साल में 1 करोड़। अगर अभी अभी से आप SIP स्टार्ट करते हैं मंथली ओनली 5,000, तो आप 20 साल बाद, अभी से 20 साल बाद आपको मिलेगा 1,29,000। ये तो आंख बंद करके, ये जो 20 साल है, ये तो मैं कितना परसेंट लिया, 15%। इसमें अगर 18% हिसाब से करूँ, देखो 18% कितना आ गया, 1,83,00,000, 83 लाख, लगभग 2 करोड़ के आसपास। इसमें थोड़ा मैं स्मॉल कैप में जा रहा हूँ तो 20% भी अगर हिसाब करके दिखा दूँ, 20% कर दूँ तो देखो 2,34,00,000। लेकिन मैं 20% हिसाब के नहीं जाऊँगा, मैं सबसे नॉर्मल जो मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मैं उसी हिसाब से जाऊँगा। 15%, 15% मेरा हराइजन रहेगा 20 ईयर्स। देखिए 1,29,00,000। अगर किसी का बच्चों का शादी कराना है, पढ़ाई कराना है, एक कार खरीदना है, मकान बनाना है, ज़मीन खरीदना है, जो मेरे को 20 साल बाद एक मकान खरीदना है, या 20 साल बाद मेरा लड़का अभी 2 साल 5 साल है, इसका पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, अब बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो कंपाउंडिंग होता है मार्केट में, वो लार्ज कैप मतलब म्यूचुअल फंड में ही होता है कंपाउंडिंग।
नहीं तो नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं बैंक में एफडी कर देते हैं, बैंक में अगर एफडी कर दिया, बैंक में एफडी कर दिया तो 1 लाख अगर इन्वेस्ट कर दिया, उसमें कितना मिल रहा है? 6%। तो आज अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल बाद कितना हुआ? 1,06,000। लेकिन हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो जिनिसका रेट बढ़ रहा है, महंगाई जो है, महंगाई है 6%, मिनिमम हमारा महंगाई 6% है। तो आज अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल जाके 1,06,000, आपके तो 6,000 का तो जो 6% इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपका 1 लाख का जो अमाउंट आप इन्वेस्ट किया है, 1 लाख का आपको तो कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं। वो 1,06,000 का जो बैलेंस देख रहे हो, तो 1,06,000 का अमाउंट वही 1,06,000 है, 1 लाख के जैसा ही है कि कुछ 6% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमको रिटर्न कहाँ मिला? आपको बोलेगा मेरे तो 6,000 आ गया। अगर वही 1 लाख रुपया आप इधर मार्केट में लगा के छोड़ दो म्यूचुअल फंड में, 3 साल में 5 साल में देखो क्या कमाल होता है इसका। स्टेप अप SIP में मैं देखा थी 10%। अगर स्टेप अप SIP में कोई अगर 20% करता है, 20% करेगा, देखो इसका कमाल देख लो, 2,85,000, 5 लाख 15। मैं तो क्या किया? कुछ नहीं किया। 5,000 मेरा मंथली SIP है, एनुअल स्टेप अप 20%, मेरा जो 5,000 का 20% हर साल बढ़ाते जाऊंगा, जितने अमाउंट रहेगा उसको 20% में हर साल बढ़ाऊंगा, बस। और कुछ नहीं स्ट्रेटेजी है। मेरा गोल है 15 ईयर या 20 साल है, कुछ भी है, लेकिन मेरा जो रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे लो 15% मिल ही जाएगा। अगर इसी में 15 का जगह में मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, देखिए मजाक नहीं, ये रियल हो रहा है। 18% आपको कितना करोड़ बन रहा है? 3,72,00,000 रुपया। आप सोच नहीं पाओगे। यही अगर SIP आप PPF कोई भी फलाना फलाना LIC वगैरह भर देता है, कितना पर इंटरेस्ट देता है? और वो पैसा जो हमको दे रहा है कहाँ से दे रहा है? सारे इसी मार्केट से ही दे रहा है, स्टॉक मार्केट से ही। स्टॉक मार्केट ऐसे एक है, यहाँ से ही पैसा कंपाउंडिंग हो सकता है, दूसरे कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे इंश्योरेंस वाला बोल रहे हैं मेरा ये इंश्योरेंस ले लो, आपको इतने साल में इतना मैं रिटर्न दूंगा, देगा कहाँ? वो पैसा सारे शेयर खरीद के रखता है, स्टॉक खरीद के रखता है, वहाँ से देता है। ओके, आज इसी तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में जुड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।